हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय यूपी सर में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में क्या है 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 20 के बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। आइए मिलकर हम सब कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 13 sin a बराबर 12 है तो sec a माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिख लेते हैं। और क्या है 13 sin a बराबर 12 अगर दिया है तो sin a बराबर कितना हो जाएगा 12/13। इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। और ये समकोण त्रिभुज हमने बना रखा है पहले से ही, ए बी सी, ठीक है। साइन ए बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि जो लंब है वो हमारा 12 हो गया, कर्ण कितना है 13। इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम आधार निकालने की कोशिश करेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे क्या है, हमें कर्ण दिया है और लंब दिया है। कर्ण के वर्ग में से अगर लंब के वर्ग को घटा दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, आधार का आधार आ जाएगा, ठीक है, उसका वर्गमूल निकाल के। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लगाने की कोशिश करेंगे। 13 का जो वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है स्क्वायर होता है वो 144 होता है। और 169 माइनस 144 करेंगे तो हमारा बचेगा 25। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है डायरेक्टली कर रहे हैं। कई बार हम इसका प्रयोग कर चुके हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पहले से ही, ठीक है। ओके, तो हमारा आधार कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, sec a निकालना है, sec a। और क्या निकालना है, tan a निकालना है। sec a बराबर क्या होगा, यानी कि cos a, एक दूसरे से क्या रिलेटेड करके पढ़ेंगे। हमें cos पता है, cos a बराबर क्या होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो sec बराबर क्या हो जाएगा, sec जो है cos का उल्टा होता है, इसलिए sec a बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि 13/5। फिर क्या है tan a निकालेंगे। tan a बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 12, आधार कितना है 5 है। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा 12/5। अब क्या करना है, हमें मान किसका निकालना है 9। ये जो मान आए हैं वो इसमें हम पुट कर देंगे, यानी कि हमारा क्या दिया था sec a माइनस का tan a। रख दीजिए इसमें मान, sec a बराबर कितना है 12 मतलब 13/5 माइनस tan a बराबर 12/5। इस तरीके से एलसीएम कितना आएगा 5, और 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 1। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1/5, ठीक है। जैसा कि आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, ठीक है, उससे हम दोबारा देख लेंगे एक बार। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो 22 है। और 22 क्वेश्चन का हमारा क्या है, यदि यदि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखने में, देख लेते हैं क्या है। cos थीटा है, यानी कि cos थीटा बराबर जो दिया है m/n दिया है, ठीक है। cos थीटा जब m/n दिया है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। ये हो गया, ये हमारा क्या है थीटा हो गया। तो क्या करेंगे, इससे a मान लेते हैं, इससे
बी और इसे सी। कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा की सहायता से हमें दो भुजाएं तो पता होंगी, बट एक भुजा नहीं पता होगी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है। और आधार कितना है, m, और कर्ण कितना है, n। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह इसे भी निकालेंगे। ये हमारा जो लंब है वो क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट कर्ण का वर्ग n स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। जो लंब है वो हमारा क्या आ गया, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। कोशिश करते हैं, देखो अगर समझ में ना आए तो हम इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें लंब निकालना है, यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस मतलब प्लस BC का वर्ग। निकालना क्या है, हमें BC निकालना है, तो BC को हम इधर ले आते हैं, यानी कि BC बराबर डायरेक्टली एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। यहां देखते हैं AC बराबर कितना दिया है, n दिया है, और AB बराबर कितना दिया है, m दिया है। तो इस प्रकार BC बराबर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, क्या होगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये हमारा आ गया BC। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, tan A, यानी कि tan थीटा माइनस का cot थीटा, ये निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसी को देख लेते हैं निकाल के, यानी कि tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, फिर cot थीटा का मान। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बटे m। ठीक है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ये क्या है, tan थीटा और cot थीटा का मान हमारा निकल आया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम इस समकोण त्रिभुज को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जिससे हमारे पास जगह हो जाए। अब क्या करेंगे, tan और cot का मान रख देते हैं, tan थीटा माइनस का cot थीटा। tan थीटा का मान कितना है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बटे m माइनस cot थीटा का मान m अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एलसीएम हमारा कितना आएगा, m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या है, m का जब m का भाग इसमें पूरे में देंगे तो m से m कैंसिल, बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। जब आपस में गुणा हो जाएगा तो ये अंडर रूट क्या है, हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हटने के बाद जो हमारा बचेगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। इसके बाद अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का जब इसमें भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, m, और m का m में गुणा होगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखते हैं फिर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, इधर माइनस
एम स्क्वायर बटे एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। माइनस का एक एम स्क्वायर ये है, एक ये है, तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर बटे एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। इस प्रकार क्या है हमारा ये सवाल लग गया पूरा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। ओके, धन्यवाद।